गांव की उस आखिरी छोर पर एक झोपड़ी थी। छप्पर टपकता था और दरवाजे पर पुराने बर्तन सूखते रहते थे। वहीं रहता था रामू काका। लोग उसे काका इसलिए कहते थे क्योंकि वो सबका काम करता था। खेतों में मजदूरी, शादी ब्याह में बर्तन मांजना और कभी कभी स्कूल के बाहर बच्चों को टिफिन पहुंचाना। रामू काका की उम्र 40 के पार थी, पर चेहरा अब भी मुस्कुराता था। इन भर की थकान के बाद भी वो बच्चों को देखकर कहता, पढ़ लेना बेटा, ताकि तुमको मेरी तरह झुककर काम ना करना पड़े। पर उसके अपने बच्चे नहीं थे। गांव की गलियों धीरे धीरे वो गांव के कई बच्चों की मदद करने लगा। कोई किताब नहीं खरीद पाता था तो वो अपनी मजदूरी बढ़ा देता था। कहता, थोड़ा ज्यादा पसीना बहा लूंगा ताकि कोई बच्चा पढ़ सके। रामू काका की जिंदगी में कोई खास सपना नहीं था, पर एक सपना वो रोज देखता था कि उसके गांव के बच्चे एक दिन बड़े अफसर बने और गांव के लिए कुछ करे। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन खेत में काम करते हुए उसे जोर का बुखार हुआ। डॉक्टर ने कहा, रामू, अब तुमको आराम करना होगा। पर आराम का मतलब उसके लिए भूख था। उसके पास दवा के पैसे नहीं थे, तो उसने खुद ही पत्तों का काढ़ा पीना शुरू किया। एक रात जब वो बहुत बीमार था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर वही बच्चा खड़ा था जिसकी फीस रामू काका ने भरी थी। अब वो बड़ा हो चुका था, कॉलेज जाने वाला था। उसने रामू काका के पैरों में गिरते हुए कहा, काका, आपकी वजह से मैं आज यहां तक पहुंचा हूं। अब आप मेरी जिम्मेदारी हैं। रामू काका की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, ना बेटा, मैं तो बस मिट्टी हूं। तू बीज है, तू उग जा, बस वही मेरी जीत है। वक्त बीतता गया। गांव के कई बच्चे पढ़ लिख कर बाहर निकल गए। कुछ सरकारी नौकरी में गए, कुछ बिजनेस करने लगे। पर रामू काका वहीं रहे, उसी झोपड़ी में। उनका शरीर बूढ़ा हो गया, पर मुस्कान नहीं गई। हर बार जब कोई बच्चा शहर से लौटता, तो काका के लिए कुछ न कुछ लाता। कोई मिठाई, कोई कपड़ा, कोई दवा। पर काका कहते, बस इतना कर दो कि गांव के स्कूल की छत ठीक करवा दो। एक दिन सुबह सुबह गांव में बड़ी हलचल हुई। सरकार की एक गाड़ी आई थी। गांव वाले हैरान थे, कोई मंत्री आने वाला है। सबके मन में सवाल, कौन होगा वो मंत्री। गाड़ी से एक युवा उतरा, सूट बूट में, चेहरे पर मुस्कान लिए। वो वही लड़का था, चिंटू। अब वो जिलाधिकारी बन चुका था। सब लोग तालियां बजा रहे थे, पर चिंटू सीधे उस झोपड़ी की ओर चला गया, जहां रामू काका पुराने बर्तन धो रहे थे। काका, उसने पुकारा। रामू काका ने पलटकर देखा। सामने वही बच्चा था जिसकी फीस कभी उसने दी थी। काका कुछ बोल नहीं पाए, बस आंसू बह निकले। चिंटू ने झुककर उनके पैर छुए और कहा, काका, आपने मुझे पढ़ाया, अब मेरी बारी है इस गांव को पढ़ाने का। गांव वालों ने देखा। जिलाधिकारी ने काका की झोपड़ी के सामने बोर्ड लगवाया जिस पर लिखा था, रामू काका पाठशाला। वहीं से बच्चों के लिए एक नया स्कूल शुरू हुआ। सरकार ने मंजूरी दी, फंड दिया और गांव के बच्चे रोज वहां पढ़ने लगे। रामू काका रोज बरामदे में बैठकर बच्चों को देखता, कभी मुस्कुराता, कभी आंखें पोंछता। कहता, अब मेरी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मेरे गांव के बच्चों ने समझ लिया कि मेहनत क्या होती है। वक्त गुजरा। एक दिन काका बीमार पड़े। गांव के सारे बच्चे उनके पास आ गए। उन्होंने धीरे से कहा, जब मैं नहीं रहूं तो इस मिट्टी को स्कूल के आंगन में दबा देना, ताकि मैं हर रोज इन बच्चों के पैरों तले रह सकूं। सब रोने लगे, पर काका मुस्कुराते रहे, अरे मरूंगा नहीं मैं, अब हर बच्चे की आंख में रहूंगा। कुछ दिन बाद रामू काका नहीं रहे, पर उनकी झोपड़ी की जगह अब एक बड़ा स्कूल था। दीवार पर उनकी तस्वीर टंगी थी। नीचे लिखा था, जिनके पास कुछ नहीं था, पर उन्होंने सबको सब कुछ दे दिया। आज भी उस गांव के बच्चे जब सुबह प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं, हे ईश। क्योंकि पद बड़ा हो सकता है, पर इंसानियत हमेशा सबसे बड़ी होती है। हर गांव में एक रामू काका होता है जो खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए जीता है। और जब ऐसे लोग जाते हैं तो मिट्टी नहीं देते, बल्कि दिशा देते हैं।